अब क्रम का अंतिम भेद है प्रवृत्ति क्रम, और उसका लक्षण करते हुए कहते हैं कि सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए चलेंगे। कह रहे हैं प्रधानेषु, जो प्रधान कार्य होंगे, जो प्रधान क्रियाएं होंगी। और कौन कौन सी प्रधान क्रियाएं? जो जिनका अनुष्ठान एक साथ होता हो। सह प्रयुज्यमानेषु, ठीक है, जिन प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान साथ साथ करना हो, ठीक है, साथ साथ की जाने वाली प्रधान क्रियाएं, उनका सन्निपातानाम अंगानाम आवृत्त्यानुष्ठान है। ठीक है, और उनके जो सन्निपत्योपकारक संज्ञक अंगभूत क्रियाएं हैं, सन्निपत्योपकारक मतलब उनके साथ साथ की जाने वाली जो उनकी अंगभूत क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं की आवृत्ति से अनुष्ठान करना हो कर्तव्य, तो द्वितीयादि पदार्थानाम प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमाद यह क्रम है। मतलब पहले अनुष्ठित क्रिया, जो क्रिया पहले अनुष्ठित की गई, जिसका अनुष्ठान पहले हो गया है, जिस पदार्थ का अनुष्ठान पहले हो गया है, उस क्रम से ही दूसरे और तीसरे आदि अंगभूत क्रियाओं का जब अनुष्ठान किया जाएगा, दूसरे तीसरे पदार्थों की क्रिया का भी अनुष्ठान जब किया जाएगा, तो वह जो क्रम होगा उसे प्रवृत्ति क्रम कहेंगे। ठीक है, मतलब यदि प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान साथ साथ करना हो, और ये जो सन्निपत्योपकारक मतलब साथ साथ में की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, जिनको सन्निपत्योपकारक इनका एक नाम है, उन अंगभूत क्रियाओं का आवृत्ति से अनुष्ठान करना हो, बोलकर अनुष्ठान करना हो, तो प्रथम अनुष्ठित क्रिया के क्रम से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से इन क्रियाओं का जो क्रम गृहीत हमें होता है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसे कहते हैं प्रवृत्ति क्रम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सामान्य से शब्दों में इसको मैं समझाता हूँ। बहुत सरल शब्दों में इसको समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि वाजपेयी यज्ञ जो है, एक यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ, जो कि प्रधान यज्ञ है, ठीक है, मुख्य यज्ञ है, और उस वाजपेयी यज्ञ में प्राजापत्य यागों का विधान है। उसके अंतर्गत कुछ प्राजापत्य यज्ञ आते हैं, प्राजापत्य याग आते हैं, और प्रजापति देवता के लिए 17 पशुओं का आलभन किया जाता है। ठीक है, 17 पशुओं को चढ़ाया जाता है। 17 पशून आलभेत, इस तरह से वहाँ पर विधि है। ठीक है, अब प्राजापत्य जो है ये मुख्य याग है। जैसे दर्श पौर्णमास के अंतर्गत जो प्रयाज आदि मुख्य याग थे, उस तरह वाजपेयी इस मुख्य यज्ञ में प्रजापत्य जो है ये मुख्य याग है। अब इनके लिए 17 पशुओं का आलभन करना है। अब 17 पशुओं का जब आलभन करेंगे तो उसके अंतर्गत भी अनेक क्रियाएं हैं। जैसे एक क्रिया है उपाकरण, एक क्रिया है नियोजन। ठीक है, ये अनेक क्रियाएं हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम प्रजापत्य के लिए 17 पशुओं का आलभन करेंगे तो उस समय उन पशुओं का क्रम क्या होगा, उनकी जो क्रियाएं करनी है, उपाकरण, नियोजन आदि, उन क्रियाओं का क्रम क्या होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले हम पशुओं का एक एक करके क्या करेंगे, उपाकरण कर देंगे। 17 पशु हैं तो पहले पशु का उपाकरण, फिर दूसरे पशु का, फिर तीसरे पशु का, फिर चौथे पशु का, इस तरह से फिर वो 17 पशुओं का एक एक करके उपाकरण कर देंगे। और फिर उसी क्रम से सबसे पहले जिस पशु का उपाकरण किया था उसी क्रम से पहले उसका नियोजन करेंगे, फिर दूसरे का नियोजन, फिर उसी क्रम से तीसरे का नियोजन, फिर उसी क्रम से चौथे का नियोजन, और इस तरह से फिर वो आगे इन सभी जो पशु हैं 17 पशु एक एक करके उनका नियोजन किया जाएगा। तो पहले उपाकरण की प्रक्रिया एक एक करके क्रमशः की जाएगी और उसी क्रम से नियोजन आदि की प्रक्रिया की जाएगी। इसी को कहते हैं प्रवृत्ति क्रम। ठीक है, मतलब इसका क्या निकला, अब इसकी परिभाषा को हम समझ गए हैं। जो परिभाषा में लिखा था कि यदि प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान साथ साथ करना हो, मतलब प्रधान क्रिया क्या क्या हो गई, प्रजापत्य याग। ठीक है, प्रधान क्रिया क्या होगी, प्रजापत्य याग, और उसके साथ साथ आवृत्ति के साथ उनके अंगभूत जो क्रियाएं हैं उनका भी अनुष्ठान करना हो, तो प्रजापत्य जो प्रधान क्रिया है इसका अंगभूत जो क्रिया क्या हो गई, इन 17 पशुओं का उपाकरण और नियोजन। तो इन 17 पशुओं का जो उपाकरण और नियोजन होगा, ठीक है, आवृत्ति से जो अनुष्ठान किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, पहले अनुष्ठित क्रिया के क्रम से द्वितीय अनुष्ठित क्रिया, फिर दूसरे अनुष्ठित क्रिया के क्रम से तृतीय अनुष्ठित क्रिया, इस तरह से चलेगा। ये नहीं कि हमने पहले कुछ पशुओं का किसी को भी पकड़ के उपाकरण कर दिया, किसी को भी पकड़ के उसका नियोजन कर दिया, भाई 17 होने चाहिए, कोई से भी पकड़ के, इस तरह ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा, एक क्रम होगा, एक निश्चित क्रम से किया जाएगा। उन्हीं पशुओं को जिस क्रम से पशुओं का उपाकरण किया गया था उसी क्रम से उनका नियोजन भी होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमने उपाकरण और नियोजन एक साथ कर दिया, या 17 पशुओं का उपाकरण एक साथ कर दिया, 17 पशुओं का नियोजन भी एक साथ कर दिया, ऐसा नहीं ही।
ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस अपूर्व की सिद्धि नहीं होगी, उस अदृष्ट की सिद्धि नहीं होगी, उस जिस कार्य के निमित्त वह यज्ञ किया जा रहा है वो सिद्ध नहीं होगा। तो जो क्रम विधि के द्वारा बताया गया है उसी को फॉलो करते हुए हम अपने यज्ञ अनुष्ठान को करेंगे। उसी के लिए यहाँ पर इस क्रम को बताने के लिए यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रवृत्ति क्रम के द्वारा, ठीक है, कि क्रम है प्रवृत्ति क्रम। उसे कहेंगे कि एक साथ यदि प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान करना हो, ठीक है, साथ साथ यदि प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान करना हो और जो उनके साथ साथ की जाने वाली अन्य क्रियाएं हैं, जो जिन क्रियाओं का एक नाम दे दिया गया है सन्निपत्योपकारक अंगभूत क्रियाएं, ठीक है, तो उन अंगभूत क्रियाओं का आवृत्ति से साथ साथ अनुष्ठान भी करना हो तो पहले अनुष्ठित की गई क्रिया के क्रम से द्वितीय तृतीय आदि क्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे? प्रवृत्ति क्रम कहेंगे। यथा प्राजापत्य पशुअंगेषु, ठीक है, ये तो बता दिया। जैसे प्रजापति के अनुष्ठान में पशुओं का अंगरूप क्रियाओं के रूप में जो उपाकरण नियोजन आदि अंगभूत क्रियाएं थी उसके संबंध में हमने जाना। अब कैसे ये सब कुछ होगा इसी को अच्छी तरह से समझते हैं। प्राजापत्या ही वैश्वदेवीं कृत्वा प्रजापत्यश्चरन्ति, ये एक विधि है। इति वाक्य ना, ये एक वाक्य है कि वैश्वदेवीं कृत्वा प्रजापत्यश्चरन्ति, मतलब वैश्वदेवी नामक क्रिया का अनुष्ठान करने के बाद प्रजापत्य पशुओं की क्रियाओं का अनुष्ठान करें। अब यहाँ पर जो प्रजापत्य, ठीक है, प्राजापत्य जो तृतीया विभक्ति है, इति तृतीया निर्देशात सेति कर्तव्यता का एक कालत्वेन विहिता। इस तृतीया विभक्ति के द्वारा हमें यह पता चलता है कि प्रजापत्य पशुयागों का अनुष्ठान एक काल में होना चाहिए। एक काल का मतलब एक साथ नहीं, एक काल का मतलब साथ साथ होना चाहिए। उसी प्रजापत्य यज्ञ के साथ साथ होना चाहिए प्रजापत्य पशुयागों का जो अंग क्रिया है, पशुयागों से संबंधित जो अंग क्रियाएं हैं वो भी साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ का मतलब क्रम से होनी चाहिए, ठीक है। और क्रम का मतलब अनेक क्रियाएं हैं तो हम उनका एक क्रम बना देंगे, ठीक है। पहले उपाकरण होगा सभी पशुओं का, फिर नियोजन होगा उन सभी पशुओं का, तो इस तरह से क्रम से चलेंगे, ठीक है। वैश्वदेवीं कृत्वा प्रजापत्यश्चरन्ति, इस वाक्य के अनुसार यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति है इससे हमें ये पता चलता है कि उनका जो काल होगा उन 17 पशुओं के उपाकरण और नियोजन का काल जो होगा वो एक साथ होगा। अब ये हम ये इस बात को समझते हैं कि उपाकरण नियोजन आदि क्रियाएं एक ही काल में अनुष्ठित नहीं हो सकती, एक साथ उनको नहीं किया जा सकता। 17 पशु हैं और अनेक क्रियाएं हैं और सभी क्रियाओं का अनुष्ठान प्रत्येक पशु में करना है, प्रत्येक पशु में उपाकरण करना है, प्रत्येक पशु में नियोजन करना है, तो एक ही समय में कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक काल में अनुष्ठान नहीं है बल्कि अव्यवहित रूप से अनुष्ठान है। मतलब आपको बीच में रुकना नहीं है, ठीक है। तुरंत एक पशु का उपाकरण करिए, फिर तुरंत दूसरे पशु का करिए, फिर तुरंत तीसरे पशु का करिए, बीच में आप समय व्यर्थ नहीं करेंगे, प्राशुभाव होगा, ठीक है। प्राशुभाव का मतलब शीघ्रताकरण होगा, क्रम निश्चित होगा, ठीक है। तो इसी वही प्राशुभाव के लिए यहाँ पर ये कहा गया है। और आगे कह रहे हैं अतः तेषां तदंगानां च उपाकरण नियोजन प्रभृतीनां साहित्यम संपाद्यम। साहित्यम का मतलब एक साथ नहीं बल्कि अव्यवहित रूप से, बल्कि प्राशुभाव से, ठीक है। मतलब उन प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान और उनकी अंग क्रियाओं का अनुष्ठान। अंग क्रिया कौन कौन सी? उपाकरण और नियोजन प्रभृति, मतलब और भी जो इसके अलावा और भी जो अन्य क्रियाएं हैं उनका साहित्यम संपाद्यम। साहित्यम माने अव्यवहित रूप से उनका अनुष्ठान संपादित करना चाहिए, क्योंकि एक साथ संभव नहीं है, ठीक है। और तच्च प्राजापत्य पशूनां संप्रतिपन्न देवताकत्वेन युगपद अनुष्ठानात् उपपद्यते। अर्थात ये सभी क्रियाओं का एक साथ होना तभी संभव है जब सभी क्रियाएं एक ही देवता एकत्वेन, ठीक है, देवताकत्वेन एक ही देवता से संबंधित हों। ये प्रजापत्य में जो 17 पशुओं का आलभन जो करना है ये तभी एक साथ संभव है इन सब क्रियाओं का होना जब ये सभी एक ही देवता से संबंधित हों। युगपद अनुष्ठानात् उपपद्यते, तभी इनमें युगपद अनुष्ठान, तभी इनमें एक साथ क्रिया, एक साथ इनका उपाकरण और आलभन जो है वो संभव है जब ये एक देवता से ही संबंधित हो। तो है सभी 17 पशुओं में जो उपाकरण और उसके बाद जो नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी,
ठीक है, वो क्या है, वो सभी एक ही देवता से संबंधित हैं, प्रजापति देवता से संबंधित हैं। तो प्रजापति उन सब का एक ही देवता हो गया, और एक ही देवता होने के कारण हमें जो है प्राशुभाव भी होगा, मतलब जल्दी भी होगा यज्ञ, और उसमें बीच में व्यवधान भी नहीं आएगा। ठीक है, बीच में मतलब किसी तरह का कोई दोष भी नहीं आएगा। और कैसे करें, तदंगानाम जो अंग क्रियाएं हैं, तदंगानाम च उपाकरणादि नाम, जो उपाकरण नियोजन आदि जो अंग क्रियाएं हैं उनका युगपद अनुष्ठानम अशक्यम, एक साथ अनुष्ठान शक्य है नहीं, जिसको मैं बता चुका हूँ कि एक साथ वो सब करण की नहीं जा सकती। सभी क्रियाएं सभी पशुओं में 17 पशुओं में एक साथ उपाकरण भी करो और एक ही साथ उनका नियोजन भी कर दो, ऐसा संभव नहीं है, अशक्यम। ठीक है, ये तो अशक्य है। अतः क्या करना चाहिए, अतः तेषाम साहित्यम अव्यवहित अनुष्ठानात् संपाद्यम। साहित्यम का मतलब, इसीलिए यहाँ पर जो साहित्य शब्द है, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि साहित्यम अर्थात एक साथ नहीं बल्कि अव्यवहित अनुष्ठानात् संपाद्यम, अव्यवहित रूप से उनका अनुष्ठान संपादित करना चाहिए, बिना रुके हुए उनका अनुष्ठान संपादित करना चाहिए। एक साथ नहीं हो सकता, तो तुरंत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से अव्यवहित रूप से इनका अनुष्ठान संपादित करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। तच्च एकस्योपाकरणम विधाय अपरस्य उपाकरणम विधेयम। और इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आप एक का उपाकरण करो, पहले पशु का उपाकरण करो, फिर विधाय मतलब उस उपाकरण को पूरा करके तुरंत अपरस्य उपाकरण दूसरे का उपाकरण कर दो। ठीक है, इस तरह से उसी क्रम से क्या करो, पहले एक पशु का नियोजन करो और उसके बाद दूसरे पशु का नियोजन करो, इस तरह से आदिकमपि, उस तरह से ही आप सभी 17 पशुओं का नियोजन भी कर दो। तो पहले एक का उपाकरण, फिर दूसरे का उपाकरण, तीसरे का उपाकरण, इस तरह से 17 के 17 पशुओं का उपाकरण करो, और फिर पहले एक का नियोजन, दूसरे का नियोजन, तीसरे का नियोजन, इस तरह से 17 पशुओं का नियोजन भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इस क्रम को बताने के लिए ही इस प्रवृत्ति क्रम को, यहाँ पर प्रवृत्ति क्रम के माध्यम से हमने इस विधि को जाना। तो आगे ये कह रहे हैं कि स्पष्ट अर्थ है, बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, प्रजापत्येषु मतलब प्रजापति यज्ञ में, प्रजापति याग में ये जो 17 पशून आलभेत, यह जो विधि थी 17 पशुओं का आलभन वहाँ पर करना था, उसमें हमें क्या करना है, कस्माच्चित पशु हो आरभ्य, किसी एक पशु से आरंभ करना है। ठीक है, उपाकरण आदि प्रक्रिया सबसे पहले किसी एक पशु से आरंभ करना है, और एकम सर्वत्र अनुष्ठाय, और एक एक करके सभी जगहों पर सभी पशुओं में एक एक करके उसी विधि को, ठीक है, उसी उपाकरण नाम की अंग क्रिया को अनुष्ठित करनी है। उसके बाद द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, इस तरह से उन सभी 17 के 17 पशुओं में 1 2 3 4 के इस क्रम से हमें उपाकरण प्रक्रिया को करना है, और उसी क्रम से फिर हमें नियोजन की प्रक्रिया को भी पूरा कर देना है, और हमारा इससे अनुष्ठान क्या होगा, अव्यवहित रूप से चलेगा और किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं आएगा। और इसी क्रम को बताने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास प्रमाण है विधि का, वो क्या है, प्रवृत्ति क्रम नामक भेद। इस प्रवृत्ति क्रम नामक भेद के द्वारा ही हम ये जान पाए कि इस क्रम से चलने पर अनुष्ठान में किसी प्रकार की कोई समस्या या दोष नहीं होगा। और ये एक तरीका भी इस तरह से वेद ने हमें बता दिया, विधि ने हमें बता दिया। ठीक है, स्वयं श्रुत्यादिभ्यो दुर्बल है, तो यह जो प्रवृत्ति क्रम नाम का अंतिम भेद है, ये श्रुति आदि जो 5 आगे भेद बताए गए थे उनसे दुर्बल है, वो ज़्यादा सबल है, इससे ये सबसे दुर्बल है। और इस तरह से हमने तदेवं संक्षेप तो निरूपित है, संक्षेप रूप में निरूपण किया यहाँ पर। षड्विध क्रमानी, ठीक है, 6 जो क्रम के भेद थे, षड्विध क्रम निरूपणेन प्रयोग विधि, 6 क्रमों के निरूपण के द्वारा यहाँ पर हमने प्रयोग विधि को संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, निरूपित कर दिया। अब यहाँ पर जो अंतिम विधि है अधिकार विधि, उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधि ही अधिकार विधि। मतलब जब भी हम कोई कर्म करते हैं, याग आदि कर्म करते हैं, तो उस कर्म के फल का अधिकारी व्यक्ति कौन होता है, ठीक है, उस फल का भोक्ता कौन होता है, इस बात को बताने वाली विधि जो होती है वो होती है अधिकार विधि। उस फल को पाने का अधिकार किसका है, यज्ञ रूपी फल को प्राप्त कौन करेगा, तो उसके बारे में उस फल का स्वामी कौन होगा, उस फल का भोक्ता कौन होगा, उस भोक्ता को बताने वाली जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं, अधिकार विधि। ठीक है, अब मतलब कर्मजन्य फल स्वाम्यम, कर्मजन्य फल भोक्तम, एक ही चीज़ है। कर्मजन्य मतलब उस यज्ञ रूपी कर्म से जन्य माने उत्पन्न होने वाला जो फल है, उस फल का स्वामी होना, और या ऐसा कह लो कि उस कर्म से, उस यज्ञ रूपी कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का
भोक्ता होना, मतलब उस फल का भोग करना। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। फल का स्वामी होना, जो स्वामी होगा वही तो फल का भोग भी करेगा, तो फल का स्वामी होना या फल का भोक्ता होना ये एक ही बात है। इन सब चीज़ों को एक ही अर्थ में लेना चाहिए। और इसके उदाहरण हैं जैसे सच यजेत स्वर्ग काम है इत्यादि रूप है, ये इसका एक उदाहरण है, एक विधि है। यजेत स्वर्ग काम है ये एक अधिकार विधि है। अब इस विधि के द्वारा यह बताया गया है कि स्वर्गेच्छु व्यक्ति जो है, ठीक है, स्वर्ग कामस्य, स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा जिस व्यक्ति की है वह स्वर्ग को उद्देश्य करके एक याग करेगा और उस यज्ञ को करने से जो फल मिलेगा, यागजन्य फल, ठीक है, स्वर्गम उद्देश्यम यागम विदधता, स्वर्ग को उद्देश्य करके याग का विधान करने वाले वह स्वर्गेच्छु व्यक्ति ही, ठीक है, वह स्वर्ग की कामना करने वाला स्वर्गेच्छु व्यक्ति ही उस याग का, उस यज्ञ से उत्पन्न होने वाले फल का भोक्ता होगा या फिर उस फल का स्वामी होगा। इस तरह से इस बात को यहाँ पर बताया गया। एक अधिकार विधि के द्वारा इस बात का निरूपण किया गया। एक अधिकार विधि से हम ये समझेंगे कि किस फल का अधिकारी कौन होगा, ठीक है। तो स्वर्ग का इच्छुक जो व्यक्ति है वह स्वर्ग के लिए उस तरह का यज्ञ करेगा और उस तरह का यज्ञ जब वो करेगा तो उस यज्ञ के फल का अधिकारी, उस यज्ञ के फल का स्वामी, उस यज्ञ के फल का भोक्ता भी वही पुरुष होगा जो यज्ञ करेगा। एक और यहाँ पर विधि दी गई है, ये विधि है यस्या हिताग्नेरग्निर्गृहान दहेत सोग्निये क्षामवते अष्टाकपालम निर्वपेत। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें ये कह रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि अग्न्याध्यान किए हुए, मतलब अग्नि का आधान किया है किसी पुरुष ने, उस पुरुष का घर उस अग्नि से जल गया हो और अग्नि से जब वह घर जल गया उसके बाद अग्नि शांत हो गई, तो उस शांत हुई अग्नि के लिए 8 कपालों में, मतलब 8 बर्तनों में बने हुए एक पुरोडाश है, पुरोडाश एक हवि है, ठीक है, उस पुरोडाश का निर्वाप करे। 8 कपालों में बने हुए पुरोडाश का निर्वाप करे उस शांत हुई अग्नि में, जिस अग्नि से उसका घर जल गया है। और अग्नि कौन से अग्नि से घर जला है? जिसका उसने आधान किया था, मतलब उसने अग्नि जलाई होगी हवन के लिए और उस अग्नि से घर जल गया और अब वो अग्नि शांत हो गई, तो ये एक तरह का दोष हो गया। इस दोष से बचने के लिए उसे क्या करना है? 8 कपालों में बने पुरोडाश का निर्वाप करना है उस शांत हुई अग्नि में, तब जाके उसको अपने फल की भी प्राप्ति होगी और इस दोष से भी वो बच जाएगा। ठीक है, तो कौन कर सकता है इस यज्ञ को और इसके फल का स्वामी कौन होगा? जिसका घर जल गया हो, ठीक है, अग्न्याध्यान किया हो उसने, ठीक है, अग्न्याध्यान कर चुका हो, साथ ही साथ उसका घर भी जल गया हो और फिर उस निमित्त होकर के उस कर्मजन्य पापक क्षय रूप फलकम, ठीक है, और उसके बाद अगर वो 8 कपालों में बने हुए उस पुरोडाश का निर्वाप करता है उस शांत हुई अग्नि में, तो उसको उस पुरोडाश निर्वाप से उत्पन्न होने वाला जो फल है, और फल कैसा है? पापक क्षय, उसके समस्त पाप जो होंगे उनका क्षय हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। तो उस पापक क्षय का, उस पुरोडाश को निर्वाप करने से उत्पन्न हुए फल, कौन सा फल? पापक क्षय रूपी फल, समस्त पापों का नाश हो जाना, इस रूपी जो फल है, ऐसा जो फल है, उस फल का स्वामी वही व्यक्ति होगा। फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते, इस फल का स्वामी वह व्यक्ति बनेगा। कौन व्यक्ति होगा? वो जो अग्न्याध्यान कर चुका हो, अग्नि का आधान कर चुका हो मतलब घर में, और फिर उसका घर जल गया हो और उसके बाद उसने 8 कपालों में निर्मित पुरोडाशों से उस अग्नि में निर्वाप किया हो, उन पुरोडाशों का। ठीक है, तो वह व्यक्ति ही पापक क्षय रूपी फल को प्राप्त करेगा या फिर उसका अधिकारी, उसका स्वामी वह होगा। इसी प्रकार एक विधि और है, एवं एक विधि और है, अहरह संध्याम उपासीते इत्यादिना शुचि विहित काल जीविन संध्योपासनजन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते। अर्थात एक विधि और है, अहरह संध्याम उपासीते, यह विधि कहती है कि प्रतिदिन संध्योपासन करें। ठीक है, ये भी अधिकार विधि का एक उदाहरण है, प्रतिदिन संध्योपासन करें। और संध्योपासन करने का फल क्या है? कि जो वह व्यक्ति जो अपना जीवन शुचि विहित काल जीवन है, जो पवित्रता पूर्वक जीवन यापन करे और संध्योपासना करे, नित्य संध्योपासना करे, तो इससे इस कर्म से जन्य, इस कर्म से उत्पन्न जो फल होगा वो फल क्या होगा? प्रत्यवाय परिहार। प्रत्यवाय परिहार का मतलब कर्तव्यानुष्ठान रूप
दोष का विनाश। कर्तव्यों के अनुष्ठान करने में उत्पन्न हुए जो दोष हैं उन दोषों का विनाश हो जाएगा। किसका? किस व्यक्ति का? और उस विनाश, जो दोषों का विनाश हो जाएगा, इस तरह के फल का स्वामी कौन होगा? वही होगा जो पवित्रता पूर्वक जीवन यापन करेगा और नित्य संध्योपासना करेगा। ठीक है, अहरह संध्याम उपासित। इस तरह से वही उस फल का स्वामी होगा, उस फल का भोक्ता होगा। ठीक है, उसी के कर्तव्यानुष्ठान रूप दोष का विनाश होगा। और कर्तव्यानुष्ठान रूप दोष का विनाश, इस तरह के फल का स्वामी वही व्यक्ति होगा जो पवित्रता पूर्वक जीवन यापन करेगा और नित्य संध्योपासना करेगा। इसके बारे में हमें कौन बताती है? अधिकार विधि। अधिकार विधि के माध्यम से हमें इस बात का पता चला।